साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित और साथ में बात करेंगे छठवें चरण की नियोजन प्रक्रिया से संबंधित और उसके बाद बात करेंगे सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, हमने ऐसा लिखा है कि एक अच्छी खबर, बिल्कुल ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस कोरोना काल में भी अच्छी खबर मिल रही है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से संबंधित। ये बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। तो चलिए हम आपको आज उस एक अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में स्पष्टली रूप से छपा है, कोरोना पाबंदियों का शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ेगा असर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है शिक्षा मंत्री हमारे हर बार कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं और आज इन्होंने पुनः बयान दिया है कि कोरोना का कोई भी पाबंदी हो वो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये असर नहीं पड़ता है तो इससे सबसे बहुत बड़ी फ़ायदा किन्हें है? सातवें चरण वाले नियोजन प्रक्रिया को सबसे बड़ी फ़ायदा है, क्योंकि छठवें चरण की नियोजन प्रक्रिया बिल्कुल ही आपका खत्म होने जा रहा है और जैसे ही खत्म हो जाएगा फरवरी में, उसके बाद सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया संपन्न कराने की पूर्ण रूप से तैयारी होगी। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, आखिर बात क्या है। देखिए, बोला गया, कोविड महामारी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। इस कदम से छठवें चरण की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की चल रही प्रक्रिया पूरी तरह अप्रभावित रहेगी। ये तो मान लीजिए कि पेपरबाजी है। अब आगे क्या बातें होती हैं, अब तो ये देखने वाली बात है। इस तरह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले छठवें चरण की नियोजन प्रक्रिया के तहत 70,000 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटने में कोई तकनीकी बाधा नहीं होगी। 70,000 मतलब आप लोग समझ लीजिए कि 38,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अभी नियोजित लोग हो चुके हैं। उसके बाद जो है अभी 12,000 पदों पर जो है नियोजन प्रक्रिया संपन्न करानी है, तो उसमें से भी मान के चलिए कि 10,000 के आसपास या 5,000 के आसपास और होंगे और आपका 32,000 समथिंग पदों पर छठवें चरण यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली है। तो उसमें 32,000 कैंडिडेट है नहीं, मुश्किल से इन्हें 2 से 3,000 कैंडिडेट मिल जाए, वो भी काफ़ी है। और वो भी 2 से 3,000 कैंडिडेट लगभग जो है आपका SST के हैं, इस तरह से कैंडिडेट हैं, तो उन्हीं को मिला के 70,000 की बातें कही गई है। अब देखिए, विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट बोल दिया है कि कोई भी जो है इसमें बाधा नहीं है। 32,000 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग अछूती रहेगी। अब देखिए, ये वाकई में ये बात सत्य होती है या नहीं सत्य होती है, ये आने वाला आपका समय बताएगा। अब देखिए, यहाँ पे शेड्यूल के अनुसार होगी काउंसलिंग। अगर शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग होती है तो हम सभी के लिए इससे बड़ा गुड न्यूज़ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि छठवें चरण की बहाली संपन्न हो जाएगी, फिर सातवें चरण की बहाली चालू होगी। देखिए क्या लिखा है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए निर्धारित शेड्यूल के दौरान काउंसलिंग कराई जाएगी। सभी नियोजन इकाइयों को इस दिशा में पहले ही सचेत किया जा चुका है। काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने की कवायद गृह मंत्रालय की तरफ से उठाए गए प्रतिबंधात्मक कदमों से काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को बाहर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 फरवरी तक जो है आपका ये नियुक्ति पत्र बांटने की बात है प्राइमरी और मिडिल की, और 18 और 17 फरवरी तक जो है आपको नियुक्ति पत्र बांटने की बात है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, जो बातें की गई है। वाकई में अगर इस तरह का कोई भी जो है टीका टिप्पणी नहीं होता है और कोई भी नियोजन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे सातवें चरण की बहाली जो है मार्च में बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो है आप समझिए कि इस साल किसी भी कीमत पर 2022 में यानी एसटीटी 2019 वाले भी अपने अपने स्कूल में और अपने अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे। तो ये रही सारी बातें। अब देखिए, ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।